हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के वर्ल्ड। यहाँ मिलेगा सब कुछ। गाइस, आज टाइटल से ही क्लियर होगा कि हम किस रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं वीडियो आप कि मैं अभी कैनरा बैंक का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकला हुआ है, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैनरा बैंक अप्रेंटिस का जो है ऑनलाइन फॉर्म 2024 आया हुआ है। ठीक है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ऐसा पेज ओपन होगा। उसमें मैं बता दूं आपको जानकारी, तो एप्लीकेशन जो है 21/9/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 4/10/2024 तक लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को भरने के लिए, मतलब पेमेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये के चार्ज रहेंगे और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी एग्जाम फी नहीं रहेगा। मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स की होगी और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स की होगी। अप्रेंटिसशिप के लिए जो फॉर्म जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 3000 वैकेंसी रहेंगे, जिसमें से इसमें से कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप नट्स है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो है आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर ले, वो पहले होना चाहिए। देन फिर आप फॉर्म फिलअप करिए, ताकि इसका नंबर जो है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब कोई भी ब्रांच से, मतलब कोई भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री कर रखो, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो या बीएससी की हो, बीए की हो, कोई भी डिग्री हो या कॉमर्स की हो, वो चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1302 सीट जनरल में है, 740 ओबीसी में है, 295 जो है इसमें ईडब्ल्यूएस में है, 479 एससी, 184 एसटी, टोटल मिला के 3000 की जो है ये सीट है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 325 है, बिहार में 100 सीट है, दिल्ली में 100 सीट है और तमिलनाडु में अच्छा खासा सीट है, 700 सीट है तमिलनाडु में। और जो है इसमें 600 सीट कर्नाटका में है। तो आप ये चेकआउट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का जो है ऑप्शन दे रखा है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद ये वही पेज है जैसे आईबीपीएस का फॉर्म हम जब भरते थे। आप इसमें मैं बता दूं आपको कि जो चयन प्रक्रिया होगी, जो चुनाव होगा कि कौन से कैंडिडेट को पहले मतलब प्राथमिकता दी जाए, तो वो एप्लीकेशन के बेस पे होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपकी जो टेस्ट होगी वो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में टेस्ट होगी लोकल लैंग्वेज की। अगर आपने लोकल लैंग्वेज से 10th 12th मतलब एग्जाम दिए हैं तो फिर आपकी टेस्ट नहीं होगी, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। नहीं तो फिर मतलब उस वहाँ के लोकल लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट भी होगा। जैसे कर्नाटका में जो लैंग्वेज चलती है उसकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपसे ली जाएगी। तो वो आप सोच समझ के भरिएगा कि कौन से स्टेट में कौन से लैंग्वेज का है, और वो लैंग्वेज आपको बोलने और लिखने ये सब आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, क्लिक किया टू न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इस टाइप का जो है पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल्स कह रहा है इसमें भरने के लिए। तो यहाँ पर बोला पहले फर्स्ट नेम भरे, जैसे आपका अगर नाम अक्षय कुमार सिंह है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले अक्षय भराएगा, देन फिर इसको कंफर्म नेम करेंगे, यहाँ पर भी अक्षय ही भराएगा। फिर यहाँ पे मिडिल नेम देंगे कुमार, है ना, और उसके बाद लास्ट नेम देंगे सिंह, और दोनों को जो है कंफर्म करेंगे तो यहाँ पूरा जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इस जगह पे। तो आपका जो नाम है उसी नाम से दीजिएगा। अगर आपका नाम सीधा सीधी जो है अक्षय कुमार है या अक्षय सिंह है तो पहले अक्षय भरेंगे, मिडिल नेम छोड़ देंगे और लास्ट नेम में कुमार डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर आपका चालू कंडीशन में हो, जिसपे अपडेट्स वगैरह आए, मैसेज वगैरह जिसपे आते हैं, क्योंकि इसका कोई अपडेट्स होगा तो आपको मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आपको देना रहेगा, फिर उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना रहेगा, मतलब वही नंबर एंटर करिएगा। आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो दीजिएगा, वरना आप इसको रहने दीजिएगा। ईमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी में जो आपका ईमेल आईडी है वो लिखिएगा, उसके बाद @ यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट कीजिएगा। मतलब सपोज आपका ईमेल आईडी है अक्षय कुमार25@gmail.com, तो यहाँ पर अक्षय कुमार 25 दीजिएगा और यहाँ पर जो है gmail.com सेट कर दीजिएगा, या rediffmail.com होगा या livemail.com होगा, है ना, या yahoo.com होगा, जो भी होगा वो आप डोमेन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे कंफर्म जो है पूरा ईमेल आईडी लिखेंगे। मैं एक चीज़ इसमें डेमो दे करके बता देता हूँ कैसे करना रहेगा। जैसे सपोज ईमेल आईडी है मेरा AK256, है ना, @gmail.com, यहाँ से जीमेल ऐसे सपोर्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पूरा लिख लेंगे AK246 @gmail.com। ठीक है,
इस ढंग से करके उसके बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो कोड है ये 99D6 वाला ये एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ही सेव नेक्स्ट किए तो सेव नेक्स्ट करने के बाद जो है हमारा ये पेज ओपन होगा, जिसमें कह रहा है कि फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं जो फोटो की जो है वैल्यू, जो फोटोग्राफ यहाँ पर देखिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर जो है होनी चाहिए, है ना। क्लियरिटी फोटो होने से बैकग्राउंड वाइट ही रखिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है इसमें। और ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जो है वो पहले फ़ोटो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, है ना। आप अपने हिसाब से जिस लोकेशन पे आप रखे होंगे फ़ोटो, आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ से फिर फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म करिएगा। इसकी जो गाइडलाइन की मैं बात करूँ तो इसमें जो है 20 से 50 केबी के बीच में जो है फ़ोटोग्राफ लगेंगे आपके, और 10 से 20 केबी के बीच में जो है वो सिग्नेचर लगेंगे, है ना। 140 इंटू 60 पिक्सल में सिग्नेचर होनी चाहिए, और 200 इंटू 230 पिक्सल्स में आपके जो है वो फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्नेचर को चूज़ करेंगे। सिग्नेचर चूज़ करने के बाद जो है इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पर आई कन्फर्म करके यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये जब मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये विंडो जो है ये वाला पेज जो है वो ओपन हुआ, जिसमें पूछ रहा है कि आप किस स्टेट से हैं। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे। जैसे सपोज अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में लोकल लैंग्वेज हिंदी उर्दू ये दोनों है, और इंग्लिश तो कॉमन है ही सभी में। तो आप ये लैंग्वेज आपको जो आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अपना कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। मैं यहाँ पे SC ST कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा आपको। बाकी जो है EWS UR और OBC के लिए अगर आप फिलअप करते हैं तो लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड और SC ST के लिए पेमेंट नहीं है, तो मैं SC से लेकर के फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर यस है, मतलब आप करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना डिजिबिलिटी सेलेक्ट करेंगे कि आपका किस चीज़ का है। यहाँ पर वो सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, उसका डिजिबिलिटी ID देना रहेगा, है ना। सब टाइप ऑफ डिजिबिलिटी, किस टाइप की डिजिबिलिटी है वो देना रहेगा। ठीक है, लो विजन है या ब्लाइंडनेस है, जो भी है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है टाइप ऑफ जो मल्टीपल डिजेबिलिटी है तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके फैमिली मेंबर में जो है वो 1984 के दंगे में मतलब डेड हुए हैं। अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि क्या आप जो है डाइवोर्सी वुमेन है या एज रिलैक्सेशन करके कुछ ऐसा होता है। इसमें डाइवर्स के लिए अलग होता है, जो सेपरेट हो गए हैं उसके लिए अलग होता है। तो अगर आप हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं वो अपना रिलीजन दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम बुद्ध जैन जो भी है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, है ना, बौद्ध बौद्ध धर्म धर्म वाले ये सब व्यक्ति बिलोंग करते हैं। हिंदू इसमें नहीं आता है। तो अगर आप इन सब कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें गैस कह रहा है कि डिड यू रजिस्टर्ड ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। बिल्कुल। इसमें कह रहा है कि क्या आप जो NATS वाला जो मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया था तो उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो जी बिल्कुल, अगर आप कर रखे हैं तो यस करिएगा, नो रखे हैं तो आप नो करिएगा। ठीक है, लेकिन नो करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको यस करना पड़ेगा। गाइडलाइन में पहले ही बोल दिया गया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप में जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो है जो इनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। मतलब जब उस फॉर्म को आप कंप्लीट करेंगे ना तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर जो है मिलेगी NTA की तरफ से, NATS की तरफ से। तो वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। देन जो है ये कह रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड होल्डर है। बिल्कुल है, क्योंकि अभी के डेट में ना हो ऐसा लगभग लगभग ना के बराबर में है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप कोई और आधार इनरोलमेंट स्लिप दे सकते हैं। मतलब आधार के लिए आप अप्लाई किए हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आपके पास आधार है तो आप आधार के लिए यस करिएगा, यहाँ पर आधार नंबर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप नेशनलिटी आपका क्या है, सिटीजनशिप आप इंडियन है या अदर है। तो इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करिएगा। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, मंथ ईयर। ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, जेंडर मेल दीजिएगा या फीमेल या अदर जो भी है वो आप अपना जेंडर दीजिएगा।
यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, अगर यस है तो उनके डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, उनका नेम क्या है ट्विन का, और वो मेल है कि फीमेल है, जो भी है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो आप अनमैरिड है तो अनमैरिड दीजिएगा, मैरिड है तो मैरिड दीजिएगा। ठीक है, डाइवोर्सी है तो आप डाइवोर्सी दीजिएगा। फिर यहाँ पे पापा का नाम अपना एंटर करिएगा, जो सर्टिफिकेटेड नेम होगा 10th के अकॉर्डिंग वही नाम एंटर करिएगा। माता का भी नाम जो 10th के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेटेड होगा वही एंटर करिएगा। अगर सर्टिफिकेटेड नहीं है तो जो नाम है वो नाम आप दीजिएगा। स्पाउस है तो दीजिएगा, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एड्रेस आप अपना एंटर करेंगे, परमानेंट वाला, है ना, परमानेंट वाला एड्रेस एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पर या कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर दोनों सेम होगा, है ना, अगर नहीं सेम है तो यहाँ पे कोरस्पोंडेंस पूरा दीजिएगा और नीचे परमानेंट दीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ करेंगे यहाँ परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो वो एड्रेस दे करके यहाँ पर सारा कुछ पिन कोड वगैरह एंटर करके यहाँ पर जो है टिक कर दीजिएगा कि सेम इज, दोनों मतलब दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद जो है, आगे बढ़ने के बाद जो है आप जो ओबीसी कैटेगरी से जो फॉर्म फिलअप करेंगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर जीएसटी इनवॉइस का ऑप्शन आएगा कि जीएसटी इनवॉइस आपको कहाँ पर चाहिए, घर पे चाहिए, कौन से एड्रेस पे चाहिए, वो सेलेक्ट करिएगा। और देन यहाँ पर जो है वो अमाउंट बताएगा। अब मेरा इसमें अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा कि मैं SC ST कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, इसलिए वो नहीं बता रहा है। फिर यहाँ पर जो वैलिडेट करेगा, वैलिडेट योर डिटेल्स, वैलिडेट करने के बाद सारा जब वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, देन 7 नेक्स्ट करिएगा। अब देखिए वैलिडेट करने के बाद जो है 7 नेक्स्ट किया तो हमारा जो है ये वाला पेज जो है वो ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आप मैट्रिकुलेशन में जो जिस भी बोर्ड से किए हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड होगा, मध्य प्रदेश बोर्ड होगा, बिहार बोर्ड होगा, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। बिहार बोर्ड के कैंडिडेट जो है BSCB पटना लिखेंगे। यहाँ पे BSCB पटना लिखने के बाद जो है किस डेट में आप पासिंग किया, आप मार्कशीट पे वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ पर डेट लिखा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे डेट एंटर करेंगे, यहाँ पे मार्क्स अपना एंटर करेंगे, और यहाँ पे किस क्लास मतलब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, या सिर्फ पास किए हैं, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि HSC यानी हायर सेकेंडरी करके ये आ रहा है, यानी इंटर के लिए, यानी +2 के लिए, है ना। तो +2 आप किस बोर्ड से किए हैं उस बोर्ड का नाम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आप डालेंगे यहाँ पर कि आप साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं कि आर्ट्स से किए हैं, जो भी है आपका वो आप एंटर करेंगे। जिस डेट में आप पास किए हैं वो डालेंगे, कितना मार्क्स आया वो डालेंगे यहाँ पे, और जो है कौन सा डिवीजन है वो डालेंगे। आप डिप्लोमा कर रखे हैं इक्विवेलेंट में तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। मतलब कितना होता है कि या तो 12th करता है या 12th के साथ डिप्लोमा भी करता है, तो ये दोनों के लिए उसका है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ग्रेजुएशन का जो है यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन में आपने कॉमर्स से किया है ना, साइंस से किया है, मैथ से किया है, या आर्ट्स से किया है ना। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो वो भी व्यक्ति इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी है ये ग्रेजुएशन लेवल पे। आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स इसमें दे सकते हैं, या कोई अदर कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप अपना डिटेल्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। आप देखिए ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो ग्रेजुएशन में यहाँ से पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर से किया है ना, आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पे फिर किस डेट में आप पास किए हैं वो एंटर करना पड़ेगा, कितना मार्क्स आया है वो एंटर करना पड़ेगा, डिवीजन आपका कौन सा है वो भी एंटर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब अब देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि क्या आपने कैनरा बैंक के किसी कैनरा बैंक से या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से आप मतलब अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग लिए हैं, तो यहाँ पर आप नो ही करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है अप्रेंटिसशिप का 1 ईयर से ज़्यादा का, तो यहाँ पर भी नो करेगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो है आप एक ही बार कर सकते हैं, कहीं से भी या फिर बैंक से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 10th और 12th का जो स्टैंडर्ड है, जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, मतलब जो आपने एग्जाम दिया था, तो क्या आप वो लैंग्वेज वाला एग्जाम दिया था, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो लोकल लैंग्वेज है, अगर वो सब्जेक्ट रख करके एग्जाम दिए हैं तो देन आपको वेरिफिकेशन में जो है वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है इसमें, अगर दिए तो आप यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है इसमें कि आप मेडिकली जो है इस पोस्ट के लिए फिट हैं, तो इसमें यस कर दीजिएगा कि हाँ मेडिकली फिट है। अगर इसमें आप दिए हैं तो इसको भी आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हिंदी, है ना, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, है ना, रीड करना जानते हैं, सारा कुछ आप कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आपको आ रहा है एडिशनल में, तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर भी कर दीजिएगा, बोलना आ रहा है तो ठीक है, लिखना आ रहा है तो ठीक है,
मतलब जो आ रहा है उस पर टिक करिएगा। वो करने के बाद जो है फिर से आप जो है वैलिडेट योर डिटेल्स करिएगा, और देन जब वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाए तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखिए मैंने अपना डिटेल्स फिल कर लिया है। अब यहाँ पे वैलिडेट मैं करूँगा, ये देखिए वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है। अब सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है हमारा ये वाला पेज ओपन होगा। ये वाला पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है सभी जो जिले के नाम, मतलब जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया है उन सभी में जितने भी जिले हैं सभी के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। अब आपको सिलेक्ट इसमें करना है कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस जो है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो प्रेफरेंस है वो पहले दे, आपके घर से नज़दीक पड़े, सारा फैसिलिटी के साथ हो, तो आप उस हिसाब से चुन लेंगे। लेकिन चुनना सभी को है, आपको जो भी लगे कि हाँ इसके बाद ये नहीं मिलेगा तो ये वाले पे हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जो है चुनना सभी को है। तो उस हिसाब से आप अपने जिले को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है जिस भी जिले में करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है फिर से वैलिडेट करेंगे। ठीक है, ये वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है। अब होने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी है प्रीव्यू सारा कुछ इसमें देख करके, और नीचे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका एप्लीकेशन मतलब लॉक कर दिया जाए, तो ये फाइनल प्राइस मतलब फाइनल चीज़ हो गया है, फाइनल प्रीव्यू हो गया, क्योंकि इसके बाद फिर जो है इसमें एडिट नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल यस ओके करेंगे। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, बिल्कुल ओके कर देंगे यहाँ पे। और ये जो हमारा फॉर्म जो है वो लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे एंटर करने के लिए, है ना। तो इसमें अंगूठे का निशान जो लेफ्ट वाला वो थंब इम्प्रेशन डालेंगे, और यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन डालेंगे। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो है आपको वो मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो 10 से 20 केबी का होना चाहिए, ठीक है, और 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए आपको। तो चलिए हम इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पर जो है लेफ्ट थंब फाइल चूज करके अपलोड करेंगे, और यहाँ हैंड राइटिंग जो है वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ये एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे थंब मैंने अपलोड कर दिया, और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे अपना जो कोड है वो एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद जो है इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, ये देखिए जैसे ही नेक्स्ट किया यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए आ गया है। आने के बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है ये फॉर्म हमारा जो है पूरी तरीके से जो है वो लॉक्ड हो गया है, ठीक है। तो अब जो है इसका जो है अपन प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लेंगे और फिर वेट करेंगे। और जो भी कैंडिडेट जो है मतलब ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो इसके सेवन नेक्स्ट के बाद जो है उसको पेमेंट का जो है ऑप्शन आएगा, उसको पेमेंट करना फिर रहेगा। तो आप पेमेंट करके फिर आगे का फॉर्म सबमिट करेंगे, देन फिर वो कंफर्म हो जाएगा। फिर वहाँ से आप अपने फॉर्म का जो है वो प्रिंट निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिएगा, और जो वीडियो को है लाइक करिएगा, और एक एक कमेंट जरूर दीजिएगा गैस, क्योंकि कमेंट बहुत मतलब मोटिवेट करता है मुझे, ताकि मैं इससे भी और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तो तब तक के लिए सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।